नमस्कार, BS टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय दीक्षित। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासत की नब्ज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सियासत के इस महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहा है जो मिशन 2023 में पार्टी और उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगा। BS टीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हर विधानसभा की सीट पर पहुंचकर हम जनता के मुद्दों को आपके सामने वहां से रखते हैं और अभी तक वहां पर क्या हो रहा है, वहां का क्या राजनीतिक समीकरण है, इसको लेकर भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की हरदा विधानसभा सीट की। हरदा विधानसभा का सियासी इतिहास, कैसी है यहाँ की राजनीतिक बिसात, कृषि मंत्री कमल पटेल है विधायक, बीजेपी का गढ़ है ये विधानसभा, क्या कांग्रेस भेद पाएगी किला या बीजेपी रखेगी वर्चस्व बरकरार। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। नेता हो या मंत्री सभी अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं और अपनी विधानसभा में चुनावी तैयारियों में लग गए हैं। ऐसी ही एक विधानसभा है हरदा। कहने को शहर की सबसे पुरानी और किसी जमाने में प्रदेश समेत देश की सियासत का केंद्र रही हरदा विधानसभा 2023 में बीजेपी सहित कांग्रेस के कई दावेदारों का केंद्र बनती जा रही है। मध्य प्रदेश की हरदा विधानसभा सीट को बीजेपी पार्टी के प्रभाव वाली सीट माना जाता है। इस सीट पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मंत्री कमल पटेल करीब 25 साल से जीतते आ रहे हैं। इसके बाद भी यहाँ के मतदाता अपने जनमत से राजनीतिक पार्टियों को चौंकाते रहे हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ था जब पुलिस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए कांग्रेस नेता डॉक्टर रामकिशोर दोगने ने बीजेपी नेता कमल पटेल को चित्त कर दिया था। हालांकि 2018 में कमल पटेल फिर इस सीट पर वापस लौटने में कामयाब रहे। हरदा का इतिहास, नर्मदापुरम से अलग होकर बना हरदा। नर्मदा नदी के किनारे बसा है शहर। गेहूं की होती है बम्पर पैदावार। MP का मिनी पंजाब कहलाता है हरदा। हरदा विधानसभा सीट हरदा जिले में आती है। पहले ये विधानसभा नर्मदापुरम में आती थी। साल 1988 में हरदा जिला बनने के बाद ये हरदा जिले में आ गई। हरदा जिले को भुआना क्षेत्र भी कहा जाता है जिसका अर्थ होता है अधिक उर्वरक भूमि। नर्मदा घाटी वाले जिले में आर्थिक गतिविधि का केंद्र कृषि ही है। इसे मध्य प्रदेश का मिनी पंजाब भी कहते हैं क्योंकि यहाँ गेहूं की बम्पर पैदावार होती है। इस विधानसभा सीट पर बीजेपी का अच्छा प्रभाव माना जाता है, लेकिन यहाँ के मतदाता अपने फैसलों से राजनीतिक पार्टियों को चौंकाते रहे हैं। यही वजह है कि इस सीट पर अभी तक 7 बार कांग्रेस, 6 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। फिलहाल इस सीट से बीजेपी के कमल पटेल विधायक हैं जो बीजेपी सरकार में कृषि मंत्री भी हैं। यहाँ की जनता का प्रतिनिधि प्रदेश सरकार में कद्दावर मंत्री और नेता के रूप में अपना नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर आने वाले कुछ दिनों के अंदर कुछ बड़ी सौगातें मिल जाती है तो हो सकता है चुनाव का रुख परिवर्तन हो जाए। बहरहाल जहाँ तक परिस्थितियों को देखा जाए, फील्ड की स्थिति में देखेंगे तो भाजपा का कार्यकर्ता ही भाजपा से खफा नजर आ रहा है। आज भाजपा की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो खुद चौक चौराहे और कार्यक्रमों के दौरान इस बात को दबी जुबान बल्कि अब तो खुली जुबान कहता रहा है कि ये आने वाला चुनाव सरकार के लिए और क्षेत्र के लिए बहुत कसमकस भरा होगा, डिफ़िकल्ट होगा। इससे ये स्पष्ट संदेश है कि भाजपा का कार्यकर्ता कहीं न कहीं अपनी पार्टी से और अपने नेताओं से, अपने मानियों से खफा नजर आ रहा है, जिसका खामियाजा भी आने वाले चुनाव में सत्ताधारी दल को भुगतना पड़ सकता है। हरदा में मतदाता, कुल मतदाता 2,28,895, पुरुष मतदाता 1,18,960, महिला मतदाता 1,09,932, अन्य मतदाता 3। हरदा विधानसभा का जातिगत समीकरण, अनुसूचित जाति के मतदाता 35,000, अनुसूचित जनजाति 25,000,
ब्राह्मण करीब 23,000, जैन करीब 7,000, गुर्जर 28,000, राजपूत 27,000, मुस्लिम 15,000, जाट 8,000, विश्नोई 7,000 और अन्य मतदाता करीब 45,000 है। हरदा जिला 1988 में अस्तित्व में आया था। इससे पहले ये नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आता था। हरदा विधानसभा में मतदाताओं की बात करें तो यहाँ कुल 2,28,895 मतदाता हैं, जिनमें 1,18,000 से ज्यादा पुरुष तो 1,09,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं, जो हर चुनाव में निर्णायक भूमिका में रहते हैं। हरदा में जातिगत समीकरण चुनाव के दौरान ही दिखाई देते हैं। हरदा विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोट बैंक निर्णायक भूमिका में होता है। यहाँ अनुसूचित जाति के 35,000 तो अनुसूचित जनजाति के 25,000 से ज्यादा मतदाता हैं। इसी के साथ कई अन्य वर्ग के मतदाता भी विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जातीय समीकरणों को समझें तो गुर्जर और राजपूत समुदाय का इस विधानसभा में मजबूत और निर्णायक योगदान रहा है। बीजेपी के लिए बेहद मजबूत सीट रही हरदा में 2018 में कांग्रेस और भाजपा के मुकाबले ने तस्वीर को बदल दिया था और भाजपा की वापसी को तय किया था। हरदा विधानसभा के चुनावी समीकरण। साल 2008 के विधानसभा चुनाव में यहां पर बीजेपी ने कमल पटेल को चुनावी मैदान में उतारा था, जिन्हें कुल 45,123 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस की ओर से हेमंत तले चुनावी मैदान में उतरे थे, जिन्हें 36,260 वोट मिले थे और जीत हार का अंतर 8,863 वोटों का रहा। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से यहां पर डॉक्टर रामकिशोर दोगने को चुनावी मैदान में उतारा गया, जिन्हें कुल 74,607 वोट मिले और उन्होंने यहां जीत हासिल की। उनके मुकाबले बीजेपी के कमल पटेल को 69,956 वोट मिले थे। जीत हार का अंतर 4,651 वोटों का रहा था। साल 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां पर बीजेपी के कमल पटेल ने वापसी की और उन्हें कुल 85,651 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के डॉक्टर रामकिशोर दोगने 78,984 वोट से ही संतुष्ट होना पड़ा। इस दौरान जीत हार का अंतर 6,667 वोटों का रहा। हरदा विधानसभा सीट पर पहला चुनाव 1951 में हुआ था। उस समय चुनाव में सिर्फ 2 उम्मीदवार मैदान में थे और दोनों ही किसान मजदूर प्रजा पार्टी से थे, जहां 3,000 से ज्यादा वोटों से महेश दत्ता ने जीत हासिल की थी। इस सीट पर बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जाती है, लेकिन मतदाता अपना मन बदलते रहे हैं। बीजेपी नेता कमल पटेल ने यहां अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। 1993 में उन्होंने यहां से अपना सबसे पहला चुनाव 11,565 वोटों से जीता था। इसके बाद 1998, 2003, 2008 में वे लगातार जीतते आए। 2003 विधानसभा चुनाव में कमल पटेल को 46,398 वोट मिले। पुलिस की नौकरी छोड़कर राजनीतिक पिच पर उतरे डॉक्टर रामकिशोर दोगने ने 2013 के चुनाव में बीजेपी नेता कमल पटेल को हरा दिया था। कमल पटेल ने 2013 में करीबन 20 साल बाद हार का स्वाद चखा। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी विधायक कमल पटेल ने एक बार फिर अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन हासिल कर ली। अगर अवनी बंसल को कांग्रेस मैदान में उतारती है तो हो सकता है कांग्रेस को नए चेहरे का लाभ मिले, लेकिन एक 30 साल के जो है मंजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी और 3 बार के मंत्री रह चुके कमल पटेल के सामने वह उतनी सफल हो पाती है नहीं हो पाती है, ये अभी कह पाना थोड़ा जल्दबाजी होगा। जहाँ तक विकास के मुद्दे की बातें हैं, 1998 में हरदा जिला बनाने या माचक नहर परियोजना या कुछ इस टाइप के गिने चुने कार्यों को छोड़ दिया जाए, या ये लंबे समय पहले शुरुआत भाजपा के वर्तमान विधायक और प्रदेश शासन के कृषि मंत्री के कुछ उपलब्धियां हरदा जिला बनाना हुआ, माचक नहर परियोजना जैसे कुछ चीज़ों को छोड़ दिया है, तो बड़ी उपलब्धि के नाम पर हरदा हमेशा ही मुंह ताकता रहा है। ना कांग्रेस हरदा को कोई बड़ी उपलब्धि दे पाई है और ना भाजपा, चूँकि कांग्रेस 7 बार यहाँ प्रतिनिधित्व कर चुकी है, भाजपा 6 बार से प्रतिनिधित्व कर रही है। लगभग बराबर स्थितियों में दोनों दलों को यहाँ पे प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है, लेकिन हरदा को कभी ये नहीं देखा जा सकता कि हरदा को कोई बड़ी उपलब्धि के नाम पर मिला हो। जबकि कृषि उत्पाद के क्षेत्र में हरदा एक बड़ा हब माना जाता है पंजाब के बाद में।
हरदा का नाम भारत के उन अग्रणी कृषि उत्पादक जिलों में शामिल है। यहाँ की जनता को लंबे समय से विकास की दरकार रही है और आज उम्मीद इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि उनका हरदा क्षेत्र का विधायक, यहाँ की जनता का प्रतिनिधि प्रदेश सरकार में कद्दावर मंत्री और नेता के रूप में अपना नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर आने वाले कुछ दिनों के अंदर कुछ बड़ी सौगातें मिल जाती है तो हो सकता है चुनाव का रुख परिवर्तन हो जाए। और हाल जहाँ तक परिस्थितियों को देखा जाए, फील्ड की स्थिति में देखेंगे तो भाजपा का कार्यकर्ता ही भाजपा से खफा नजर आ रहा है। क्या है स्थानीय मुद्दे? स्थानीय विकास बनेगा चुनावी मुद्दा। ओवर ब्रिज की मांग, जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, स्थानीय स्तर पर रोजगार की दरकार, पेयजल की समस्या। हरदा विधानसभा जिले की राजनीति का केंद्र मानी जाती है। शहर की मुख्य विधानसभा होने के साथ साथ यहाँ कई समस्याएं भी हैं, जिनके चलते वोटर अपने उम्मीदवार को चुनता है। शहर में भारी वाहनों के प्रवेश को लेकर आम लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण यहाँ ओवरब्रिज की मांग लगातार उठती आई है। वैसे तो गेहूं उत्पादन के लिए हरदा को मिनी पंजाब कहा जाता है, लेकिन यहाँ कृषि महाविद्यालय नहीं है। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है। गेहूं उत्पादन के मामले में टॉप जिला होने के बाद भी हरदा विकास की दौड़ में पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। इस जिले में सालों बाद भी रोजगार के लिए उद्योग साधन नहीं बन पाया है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा व्यवस्था का अभी भी अभाव दिखाई देता है। ये नाली ना पानी भी नहीं है हमारे इधर। फिर पानी कहाँ से लाते हैं? पानी हेडपम्प है तो वो भी, उसमें भी बायसर की कमी है। कितनी बार बोल दिया है कि बायसर डाल जाओ भाई, तो कोई नहीं आ रहा है। आते हैं लेकिन ऐसे ही आते हैं, बस चले जाते हैं, बस नहीं पूछ के चले जाते हैं बस। पानी आने की सुविधा कुछ भी नहीं है इधर हमारे इधर। क्या क्या दिक्कत आती है आपको, क्या परेशानी मिलती है? तो कौन सी तक ये नाली वाली सफाई वफाई कुछ भी नहीं होती। इधर भी ये गंदीवाड़ा रहता है सब कुछ। हाँ, ये इधर पूरा ये मकान ऐसा पूरा क्या कर रहा, इधर उधर सब दूर से पानी आने भरा था, घर में पूरा पानी भरा जाता हमारा। जिले में बेरोजगारों के लिए कोई उद्योग स्थापित नहीं किए गए, जिस कारण अन्य जिलों में पढ़ाई और रोजगार के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों को जाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, शहर में अतिक्रमण होने के कारण बाजारों में वाहन चलाना दूभर होता है और कई वार्ड ऐसे हैं जिनमें आज तक विकास कार्य नहीं हुआ, जिससे जनता की नाराजगी बनी हुई है। इस वक्त हरदा विधानसभा के वार्ड क्रमांक 34 विकास नगर में खड़े हुए हैं। यहाँ पे लगातार 15 वर्षों से भाजपा का कब्जा है और यह भाजपा का गढ़ माना जाता है। यहाँ पे हरदा से विधायक कमल पटेल पिछले 3 टर्म से हैं और अभी वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, लेकिन उसके बाद भी विकास यहाँ पे नहीं हुआ है। इस विकास नगर में खास करके नगर पालिका अध्यक्ष राजू भारती कमरिया का यह वार्ड है और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आम जन के लिए क्या विकास किया गया है। आपको बताते हैं, हम यहाँ के वार्ड वासियों से बात करते हैं कि आखिर इस वार्ड में वार्ड के लिए क्या किया गया और उनको क्या सपने दिखाए गए थे। ये मुरुम डाल कर गया है। मैं बीना बाई कोगे बोल रही हूँ। कौन से वार्ड नंबर में रहते हैं? वार्ड नंबर 34 में, विकास नगर में। हमारे समझ से यह है कि हमको रोड नाली जरूर से जरूर, पानी की सुविधा जरूर से जरूर हो। अभी तक नहीं बनी? अभी तक नहीं बनी करी। नेताओं से आपने बात की? क्या बोला? सब बोली, कमल पटेल से बोली, सुरेश जैन से बोली है, बोले वो? तो बोले कर रहे अभी गर्मी में करेंगे। आप देखो कि अभी बारिश में कभी अगर भादों की जड़ी लग गई तो हमको तो कमर पानी में डूबना पड़ेगा। क्या क्या परेशानी आती है? परेशानी है, कीड़ू काटा की परेशानी आती है, जरे बाल बच्चे हैं। और सर हमारे मोहल्ले में परेशानी कुछ नहीं है, पर रोड नहीं बन रहा है मोहल्ले में हमारे। दूसरी बात है, नाली भी नहीं है। जो पानी निकलता बाहर का निस्तार का, पानी कहाँ हम छोड़ेंगे, कहाँ बहाएंगे इसको, है ना। जितने भी आते सब आश्वासन देते हैं कि हम तुम्हारा रोड बनवा देंगे, नाली बनवा देंगे, है ना। ये समस्या सर में आती है। और अभी तो यह ठीक है, मुरम डल गए इतने रोड पे, वरना ऐसे कुछ भी नहीं था। यहाँ पानी इतना था, घुटने पानी यहाँ भरा रहता है जगह हमारे मोहल्ले में। यहाँ पे घुटने पानी भरा रहता, छोटे छोटे बच्चे चलते फिरते रहते हैं, जिसमें शिकायत ये है कि कीड़ू काटे का खतरा। और यहाँ पे कमल जी पटेल जी ने
टंकी बनवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। और दूसरी जगह से पानी लाते हैं, वो बार बार बहस करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार से सिर्फ निवेदन इतना है कि टंकी का कर दिया जाए और नाली पक्की कर दी जाए और ये रोड का कर दिया जाए। और बिजली में अधिक से अधिक बिल आ रहा है, तो थोड़ा बिल माफ़ी का कर दिया जाए। जैसे बोलते हैं कांग्रेस वाले बोलते हैं कि हमारे राज्य में कम रहता था बिजली बिल, लेकिन इस राज्य में ज़्यादा रहता है। और बीजेपी वाले जी बोलते हैं कि कम करेंगे, लेकिन अभी तक कम नहीं किया गया है। 15 सालों से मैं कार्य कर रहा हूँ सामाजिक क्षेत्र में। आए दिन यहाँ गरीब जनता को परेशान होना पड़ता है। यहाँ नेता झूठे आश्वासन देकर जाते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। अगर कोई मीडिया के सामने बोलना चाहता तो उनको घर घर आके डराते हैं और चमकाते हैं इन लोग, ताकि मीडिया जो एक स्वतंत्र स्तंभ है, जो मीडिया दिखाना, इनका जो कमजोरी नेताओं की दिखा सकते हैं, उसको दिखाने के लिए जनता को दबाव बना के डरा के जाते हैं। पर ये आपके प्रत्यक्ष सच्चाई ये है कि यहाँ रोड, नाली और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। नगर पालिका अध्यक्ष का वार्ड है यहाँ से, और ये लोग हर एक समस्या से जूझते हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। आप जो बड़े पूर्व पार्षदों के घर के सामने जाके आप देखें, वहाँ पक्का रोड है, उनके सामने पार्क है, और वो अपने नेताओं की पूरी सुविधाएं पूरी कर रहे हैं, लेकिन आम जनता के लिए यहाँ ये कुछ नहीं करते, झूठे आश्वासन देते हैं और इन लोगों को डरा चमकाकर मीडिया के सामने बयान देने से मना करते हैं। आज भी मैं यहाँ देख रहा हूँ, वार्ड के कई लोग ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं, उनको ऐसा डरा के चमका के गए। नारी सम्मान योजना के कमलनाथ जी के जो फॉर्म भराए गए थे, उनके फॉर्म जलाए यहाँ पर, और उन लोगों को अगर आपने मीडिया के सामने अगर कोई बयान दिए तो तुम्हारे इस वार्ड में काम नहीं होने देंगे। तुमने बीजेपी में वोट नहीं दिए हैं, इसके कारण इन लोगों के ये यहाँ की इनकी रोड और नाली नहीं दी गई है। अगर आप बीजेपी में वोट दोगे इस बार, तो आपको चुनाव के बाद में आपकी तैयारी करके देंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं देंगे। हरदा विधानसभा में विकास, महंगाई, रोजगार सहित क्षेत्र में बेहतर सड़कों के विकास को लेकर विपक्ष बीजेपी को लगातार कटघरे में खड़ा करता रहा है। देखिए, आगामी आने वाला नवंबर में जो चुनाव है, बहुत अच्छा चुनाव होने वाला है। आप देखिए, जनता सब जानती है भाजपा की सरकार जो भ्रष्ट, इनके मंत्री भ्रष्ट, इनके विधायक, इनके नेता अधिकारी सब भ्रष्ट हैं, और भ्रष्टाचार मेन मुद्दा रहेगा। भ्रष्टाचार के साथ साथ जिस तरह के लुभावनी बातें कर रहे हैं, सिर्फ बातें हो रही हैं, नीचे ज़मीन पे कुछ नहीं है। आज रोडों की समस्या वहीं की वहीं है, आज स्कूलों की समस्या वहीं की वहीं है, कॉलेजों की समस्या वहीं की वहीं है, कहीं लेक्चरर नहीं है, कहीं प्रोफेसर नहीं है। तो ये सब मुद्दों को लेकर जाएंगे। और आप देखिए, बिजली के बिल कहाँ जा रहे हैं, किसानों को दाम नहीं मिल नहीं रहे, लाभ के धंधे की बात करते हैं। ये 20 साल से सरकार चला रहे हैं, कम से कम 20 साल लगभग होगा, 18-19 साल हो गया सरकार चलाते हुए। इसके बाद भी इन आय दुगनी करने की बात जब से चली आ रही है, आज तक नहीं हुई इनकी। तो किसान भी परेशान है, आम मजदूर भी परेशान है। और आप देखिए कि जगह जगह जो पकड़ा रहे हैं, राशन की दुकानों पे स्टॉक कम है तो राशन की दुकानों पे FIR हो रही है, तो कहीं कहीं हो रही है। तो क्यों हो रहा है भ्रष्टाचार? ये सरकार को पकड़ना चाहिए, सरकार को निगरानी करना चाहिए कि ऐसे काम क्यों हो रहे हैं, आपको FIR करने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपके लोगों के ऊपर। तो ये सब भ्रष्टाचार है, महंगाई है, ये सब मुद्दों को लेकर जाएंगे हम। आज गैस का सिलेंडर कांग्रेस के ज़माने में 400 करीब मिलता था, और आज 1150-1200 रुपये हो गए। गाँव में जाओ तो 1200 रुपये मिल रहा है। तो ये सब कम होना चाहिए। हालांकि बीजेपी का कहना है कि हरदा में लगातार विकास हुए हैं, गांवों में सड़कों का जाल बिछा है, हरदा जिला प्रदेश का मॉडल जिला बन गया है, किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिल रही है। हरदा जिला तो प्रदेश का मॉडल जिला बन रहा है, जो 100% सिंचित हो रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में पहला जिला। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के आशीर्वाद से हमने गंजाल मोरन डैम स्वीकृत करा दिया 3,500 करोड़ का। हमने शहीद इलाप सिंह, जो एक हमारा आदिवासी युवक शहीद हुआ था देश की सुरक्षा के लिए, उनके नाम से उनको सम्मान देने के लिए सालियाखेड़ी गांव के हमारे शहीद इलाप सिंह उद्वहन सिंचाई योजना हमने बनाई, जिससे नर्मदा जी से पाइपलाइन हंडिया से एक करणपुरा के पास से निकलेगी और पूरी ज़मीन का पाइपलाइन डल के किसानों के खेतों में जाएगी। कोई किसान का असिंचित नहीं रहेगा, 100% सिंचित होगा। गांव की सड़कों का जाल बिछा दिया हमने, जितनी नदियां हैं उनके ऊपर भी ब्रिज बना रहे हैं। हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाई, गरीब के बच्चे भी IAS IPS बन सकते हैं। और तीसरी फसल मूंग की फसल भी हमने बोई, जिससे हज़ारों करोड़ किसानों को मिल रहा है, और समर्थन मूल्य पे खरीद रहे हैं। इस बार हम 7,555 रुपये प्रति कुंटल खरीद रहे हैं, और इससे किसान हमारे यहाँ का संपन्न हो रहा है। और इसलिए चारों तरफ जय जयकार है।
कमल का फूल खिलेगा 2023 में और 24 में भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत से जीत के फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और हिंदुस्तान को 21 सदी का भारत बनाएंगे, भारत माता को विश्वगुरु बनाएंगे। विधानसभा के चुनाव करीब हैं, ऐसे में राजनीतिक दल जनता के बीच जा रहे हैं। कांग्रेस जहां बीजेपी के भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है, तो वहीं बीजेपी विकास की बात और अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाने की बात कह रही है। हरदा के मुख्य मुद्दे रहेंगे मंत्री जी का भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा मुद्दा जो मंत्री जी ने भ्रष्टाचार किया उसका वो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि किसानों को कितना परेशान किया जा रहा है। तुलाई में परेशानी है, तुलाई में खराब माल अच्छा माल सब करके उससे पैसे वसूली करना, वो पैसे वसूली जो 15,000 10,000 ट्राली हो रहा वो मुद्दा रहेगा। और इसके साथ ये महंगाई और ये सब मुद्दे रहेंगे। और दूसरा रोडों पे भ्रष्टाचार हो रहा है। और आप देखें अगर जाके तो अवैध उत्खनन, अभी ये पार्थ कंपनी के ऊपर भी 51 करोड़ का पेनल्टी लगाई है और वसूली नहीं हो रही है, उसमें भी सेटिंग हो रही है। हमारा आरोप है कि सेटिंग कर रहे हैं अधिकारी और मंत्री, सेटिंग कर रहे हैं कि उसमें सेटिंग करके उसको ख़त्म कर दें। तो 51 करोड़ की पेनल्टी है, तो पेनल्टी वसूले तो समझ में आती है। आगामी 2023 में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो चुनाव होना है उसमें हमारी हरदा जिले की दोनों विधानसभा की पूरी तैयारी है। हमारी मंडलम सेक्टर और बूथ तक की पूरी तैयारियां हमारी कंप्लीट हो चुकी है। पन्ना प्रभारी की हमारी तैयारियां चल रही है। इसके बाद यहाँ जो मुद्दे हैं, हम जिस आधार पे हम जीतेंगे चुनाव, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यहाँ महंगाई, बेरोजगारी है, किसानों की समस्याएं हैं। बहुत सारे आज भी 25, 17, 18 साल से यहाँ सरकार है, उसके बाद भी कई गाँवों में न तो सड़कें हैं न बिजली है। दोनों विधानसभा की यही स्थिति है। इन सब मुद्दों को लेके, जनहित के मुद्दों को लेके हम क्षेत्र में आए दिन दौरे करते हैं, लोगों की संताओं की सेवा करते हैं। इस माध्यम से हम पूरा चुनाव इस बार हम 2023 की दोनों विधानसभा जीतेंगे। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बहुत कम वक्त बचा है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दल भी अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सत्ताधारी दल जहां चुनाव से पहले कई योजनाओं को लॉन्च कर जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दल जनता से कई वादे कर रही हैं। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि जनता किसके साथ और किसके वादों पर विश्वास करती है। हरदा से BSTV के लिए नौशाद खान की रिपोर्ट।